हाय स्टूडेंट्स, मैंने फ़ोन आने के कारण मैंने छोड़ दिया था, तो वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बताया था खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और ये स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यानी कि खोखा व्यक्ति की सेन साहब के परिवार में उस समय जन्म लिया था जिस समय सेन साहब अपने परिवार के लिए संतान उत्पन्न की आकांक्षा इच्छा नहीं रखते। ठीक है, इसलिए खोखा जीवन का नियम का अपवाद है, लेकिन ये अस्वाभाविक नहीं है। मतलब कि ये भी सही नहीं है कि अगर जीवन का नियम की अपवाद है तो वह घर के नियम का भी अपवाद हो। ठीक है, इस तरह मोटर को खतरा था तो किससे? तो खोखा से। मतलब मोटर को, जो कार है जिसकी रंग ब्लैक है, काला है, 7,500 का कार है, तो उस कार को नुकसान सेन साहब की 5 पुत्रिया से नहीं है तो किससे है? तो नुकसान उनके पुत्र खोखा से है। ठीक है, यानी कि खोखा से है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो यानी कि यहाँ से क्या ध्यान रख सकते हैं कि सेन साहब के 5 पुत्रिया का नाम क्या है? सीमा है, रजनी है, आलो है, शेफाली है, आरती है। 5 याद रहेगा ना? कह देगा, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि पूछेगा कि बताइए इसमें सेन साहब की 5 पुत्री, इसमें कौन सेन साहब की पुत्रिया है? ऑप्शन एक में इसमें कोई एक ठो दे देगा। आप समझ जाइएगा ना कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। बस सेन साहब की 5 पुत्रिया का नाम आपको याद रखना है: सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कह रहा है कि सेन साहब के 5 पुत्रिया जो है उनके लिए घर में अलग नियम थे। मतलब वो 5 पुत्रिया के अलग नियम है, कब खाना पीना, सोना, हंसना, रोना, वो अलग नियम थे। और दूसरी तरफ खोखा के लिए अलग नियम था। ठीक है, यानी कि खोखा कैसे खाना पीना हो, खोखा के लिए अलग नियम था। आगे देखिए, कहने के लिए सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। मतलब सेन साहब कहते हैं, सेन साहब का कहना है, क्या कहना है सुनिए। सेन साहब कहते कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, यानी कि वह मेरा बेटा है, उसे तो इंजीनियर ही बनना है। अब बताइए, पहली अपनी उम्मीद लगा बैठे सेन साहब, अपने पुत्र पे इंजीनियर बनने की उम्मीद लगा बैठे। वो छोटा सा बच्चा है खोखा, वो आगे चल क्या करेगा, पढ़ने में इंटरेस्ट है कि नहीं, क्या है नहीं है, सीधे पहले ही उम्मीद बैठे कि उसे इंजीनियर बनना है। आगे पढ़िए। अभी तो उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। वो कह रहे सेन साहब कि खोखा जो है मेरा पुत्र, वो आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, क्योंकि इसमें उसका लक्षण दिखाई दे रहा है। यानी कि खोखा में इंजीनियर का लक्षण दिखाई दे रहा है, इसलिए ट्रेनिंग की भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। ठीक है, मतलब कि ट्रेनिंग सेन साहब को अपने पुत्र में इंजीनियर बनने की उम्मीद दिखाई दे रहा था। ठीक है, यानी कि भावी इंजीनियर बनने का उम्मीद दिखाई दे रहा था, इसके लिए उनको लक्षण भी सेम टू सेम दिखाई दे रहा था इंजीनियर वाला, और साथ में ट्रेनिंग भी वैसा ही दी जा रही थी इंजीनियर वाली। आगे चलकर इंजीनियर के लिए क्या क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसे ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। आगे बढ़िए। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। आगे पढ़ेंगे कि खोखा का क्या दुर्ललित स्वभाव है। यानी कि खोखा का जो दुर्ललित स्वभाव है, खराब स्वभाव है, बुरा स्वभाव है, उसके अनुसार सेनों ने भी अपनी सिद्धांत बदल लिया। ठीक है, क्या क्या इसका दुर्ललित स्वभाव है वो आगे पढ़ेंगे। फिर मैं आपको अभी बता देता हूँ कि खोखा का दुर्ललित स्वभाव था कि वह किसी से डांट फटकार बात करता था, किसी पे भी हाथ छोड़ देता था, और यह है कि अपनी जो 5 बहनें हैं उससे भी वो हाथ उठा देता था। छोटे नौकर उकर सब पे हाथ उठाकर बुरी तरह से बात करता था, सामान को तोड़ फोड़ करता था, जो मन में आता था वो करता था। यानी कि ये सब दुर्ललित स्वभाव। लेकिन सेन साहब को ये दुर्ललित स्वभाव नहीं
दिखता तो था कि ऐसा स्वभाव शायद इंजीनियर का हो सकता है, इंजीनियर तो ऐसा स्वभाव रखते हैं। ठीक है, आगे देखते पढ़ते हैं। तो दुलारी स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, मतलब अक्सर मतलब कि हमेशा ऐसा होता है कि सेन साहब, अक्सर का मतलब है कि कभी कभी, मतलब कि जैसे मान लो कि आप हफ्ता में मैं 2-3 दिन बाद आपके घर में खीर पूरी बन जा रहा है, तो आप कहिए मेरे घर में अक्सर खीर पूरी बनते रहता है, यानी कि अतरा कर। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती कि किसका लड़का क्या करेगा। अब समझिए कि सेन साहब के परिवार में अक्सर उनके दोस्त लोग आते रहते हैं सेन साहब के, और कहाँ बैठते हैं तो भड़कीले ड्राइंग रूम में। भड़कीले कहने का मतलब कि वो पेंटिंग उंटिंग हुआ, भड़कीले आँख चुभने वाला नहीं बोलते कि कोई साड़ी या कपड़ा कोई पहन लेता है गाढ़ा कलर का तो डायरेक्ट आँख की नज़र उस पर पड़ जाती है, यानी कि भड़कीले उसको बोलते हैं। तो भड़कीले रूम में बैठते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत में टॉपिक जो है ना उसका अभाव होने के कारण वो ये टॉपिक चलने लगता है कि किसका लड़का क्या करेगा, मतलब कि सेन साहब का लड़का क्या करेगा, उसके दोस्त लोगों के लड़के क्या करेंगे, आगे चल क्या करेगा, ये बात चल जाती है और इसी पे डिस्कस होते रहता है। ठीक है, आगे देखिए। तब सेन साहब क्या जवाब देते हैं, देखिए। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। मतलब सेन साहब कहते हैं कि मैं बहुत ही मौलिकता से, यानी मौलिक रूप से, और दूरदर्शी यानी कि दूर तक देखने वाले, उसको बोलते हैं दूरदर्शी, यानी कि जो फ्यूचर भविष्य को देखते हैं उसको दूरदर्शी बोलते हैं। ठीक है, तो सेन साहब दूरदर्शी के साथ फरमाते हुए कहते हैं कि मैं अपने ढंग से अपने लड़कों को ट्रेंड करूँगा, और ट्रेंड क्या, मैं तो कर ही रहा हूँ, और मैं ट्रेंड जो है अपने पुत्र को ट्रेंड कर ही रहा हूँ। और आगे क्या कहते हैं सुनिए। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो अपनी तरफ बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब कहते हैं कि आजकल के जो पढ़ाई लिखाई है ना वो फिजूल है, फिजूल मतलब कि व्यर्थ है, बेकार है, से मैं अपने पुत्र को अपने तरफ बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं देखिए। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोका 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करें। मतलब कि सेन साहब के पुत्र जो है 5 साल का हो रहा है, यानी कि 5 साल के तक हो गया है, और लोग कहते हैं बगल में लोग कि इसको किंडरगार्टन स्कूल में भेज दीजिए। आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि खोखा को स्कूल कौन से स्कूल में भेजने की बात कही जा रही थी, तो किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लेकिन सेन साहब नहीं भेजते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैंने इसका अलग ही इंतजाम किया। एक बढ़ई को बोला है कि आओ भाई और यहाँ पे कुछ बनाओ ना, साथ में खोखा को भी बैठा देते थे, से खोखा भी देख के कुछ सीख साख करेगा। ठीक है, आगे देखिए। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग ये समझते ही नहीं, कह कि ऐसा करने से खोखा का जो उंगली है अभी से ही औजार की वाकिफ हो जाएंगे, यानी कि खोखा का उंगली जो है हाथ, वो हजारों से औजारों से ताल्लुक़ रख लेंगे, जान पहचान हो जाएगी, यानी कि पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगा। और यही बात जो है हिंदुस्तानी लोग यानी कि इंडिया लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, सेन साहब कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। तो रहने देते इतना ही, आगे क्या फिर नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। चलिए, तो